खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयां, 11 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों, जनूबी वजीरिस्तान और बनू, जबकि बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बनू में फितनतुल खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। असला और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 5 खारिज जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों की नक्लो हरकत का बरवक्त सुराग लगाया और घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला खुजदार सासोल में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि कार्रवाइयों में इस बात को यकीनी बनाया गया कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। सऊदी अरब का इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल सानिया पर ताज़ियत व अफसोस का इजहार। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल सानिया पर सऊदी अरब ने ताज़ियत व अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इसके ब्रदर अवाम के लिए अमन व सलामती की दुआ करते हैं। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पिम्स हॉस्पिटल में 9 मौलूद बच्चों की हलाकत पर गहरा दुख और अफसोस हुआ। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान और इसके ब्रदर अवाम के लिए अमन व सलामती की दुआ करते हैं। याद रहे कि बुध की सुबह इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल के गायनी वार्ड की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद झुलस कर जाम बहक हो गए थे। रेस्क्यू जराये का कहना है कि पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में सुबह 6:45 पर एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से आग लगी। अस्पताल हुकाम का कहना है कि आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी, जबकि 14 बच्चे जाम बहक हो गए। मरियम नवाज का सिंकियांग में मारूफ चीनी डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। मरियम नवाज शरीफ ने टायर एंड विजडम डेयरी वर्क्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और जदीद डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोसेसिंग के निज़ाम का जायजा लिया। कंपनी हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने मिल्क प्रोसेसिंग के अमल का डिजिटल मुआयना किया, जबकि माहिरीन ने इन्हें दूध की प्रोसेसिंग और दूध दही समेत दीगर मसनूआत की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया है कि टायर एंड विजडम डेयरी वर्क्स चीन के मुख्तलिफ इलाकों में जदीद तरीन डेयरी फार्मिंग के हवाले से मारूफ है। कंपनी के फॉर्म्स पर मवेशियों के हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक परवरिश की जाती है, जबकि दूध और दीगर डेयरी मसनूआत की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोसेसिंग की जाती है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में लाइव स्टॉक की बेहतरी और फ़रोग़ के मंसूबे नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। दही ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के लिए ख़ुसूसी मंसूबे भी कामयाबी से जारी हैं। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान अंडर 19 स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 2 सितंबर से 16 सितंबर तक इंग्लैंड में 1 यूथ टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेलेगी। विकेट कीपर अब्दुल कादिर, ऑलराउंडर जहांगीर, बिलाल, हयाम खान, अलियान सलमान, बल्लेबाज हसनैन अब्बास डार और फास्ट बाउलर रिजवानुल्लाह पाकिस्तान अंडर 19 के लिए डेब्यू कर सकेंगे। दीगर खिलाड़ियों में अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, हमजा ज़हूर, मोहम्मद सयाम, मोहम्मद हुज़ैफा, नकाब शफीक, उमर ज़ेब और उस्मान खान शामिल हैं। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 2 से 5 सितंबर तक इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ यूथ टेस्ट खेलेगी, जबकि दोनों टीमों के दरमियान 4 मैचेस की वनडे सीरीज 9 से 16 सितंबर तक होगी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम इतवार के रोज लाहौर से इंग्लैंड के लिए रवाना होगी।